So hello everyone. So now we are going to start another standard that is ऐसे 520 analytical procedures. तब देखना बहुत ही आसान स्टैंडर्ड है, बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड है. इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड. अब अगर हम बात करें एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल प्रोसीजर्स? एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब होता है सर, इसमें दो चीजें आती हैं. एक हम लोग कंपैरिजंस करते हैं, और दूसरा हम लोग रिलेशनशिप्स एनालाइज करते हैं. एक हम लोग कंपैरिजंस करते हैं और दूसरा हम लोग रिलेशनशिप्स एनालाइज करते हैं. कंपैरिजंस करके अपना ऑब्जेक्टिव होता है फ्लक्चुएशंस आइडेंटिफाई करना, और रिलेशनशिप एनालाइज करके अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है इनकंसिस्टेंसी इन रिलेशन आइडेंटिफाई करना. क्या करना? इनकंसिस्टेंसी इन रिलेशन आइडेंटिफाई करना. तो हम कंपैरिजंस करेंगे, हम रिलेशंस को एनालाइज करेंगे. कंपैरिजंस करके अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है? वहां पे फ्लक्चुएशन आइडेंटिफाई करना है, और वहां पे रिलेशंस को एनालाइज करके अपने को इनकंसिस्टेंसी इन रिलेशन आइडेंटिफाई करनी है. और फिर फ्लक्चुएशन आएगा तो क्या होगा? अकॉर्डिंगली आप अपन मैनेजमेंट के पास जाएंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे कि भैया ये फ्लक्चुएशन क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है. मैनेजमेंट अगर अपने को सेटिस्फाई कर पाता है कि सर ये जो फ्लक्चुएशन है इस कारण से है, तो बहुत अच्छी बात है. और मैनेजमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो अकॉर्डिंगली अपन डिसाइड करेंगे कि अपने को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कौन कौन से परफॉर्म करने हैं. तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो स्टैंडर्ड है, इट ऑल्सो डिटरमाइंस द नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. अब कंपैरिजन हम किस चीज से करते हैं? हम कंपेयर करते हैं क्लाइंट के डाटा को, करंट ईयर के डाटा को प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ, करंट ईयर का डाटा को इंडस्ट्री के डाटा के साथ. बट मुझे याद रखना होगा सिमिलर नेचर का इंडस्ट्री होना होगा, सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में वो डील कर रहा होगा. और मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअल डाटा को बजट्स के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ. क्लाइंट का भी बजट हो सकता है, ऑडिटर का भी बजट हो सकता है, लेकिन वो बजट भी रियलिस्टिक होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशंस भी रियलिस्टिक होनी चाहिए. और मैं कंपेयर करूंगा फाइनेंशियल डाटा विद नॉन फाइनेंशियल रिलेशनशिप. यहीं पे मैं रिलेशंस ड्रॉ करता हूं कि भैया फाइनेंशियल डाटा का नॉन फाइनेंशियल डाटा के साथ क्या रिलेशनशिप है. फॉर एग्जांपल पेरोल कॉस्ट का रिलेशनशिप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ, तो एक फाइनेंशियल पैरामीटर का रिलेशनशिप है एक नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर के साथ. अगर मैं पेरोल कॉस्ट और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के फिगर्स को मिला लेता हूं तो मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर असर्शन में रिस्क बहुत ही कम है, और आगे मेरे को टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा परफॉर्म करने की नीड नहीं है, ज्यादा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. अब यहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर कब ज्यादा यूजफुल रहेगा, कब ज्यादा काम आएगा, तो यहां कुछ गोल्डन रूल्स हैं कि मैं देखूंगा सबसे पहले कि जो डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपन टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, वो डाटा रिलायबल है कि नहीं, डाटा रेलिवेंट है कि नहीं, जो डाटा का सोर्स है वो जेन्युइन है कि नहीं, डाटा कंपैरेबल है कि नहीं. मैं ये देखूंगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर उस पार्टिकुलर सिनेरियो में सुटेबल भी है कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे असर्शन के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल होता है. देयर आर मेनी असर्शंस जहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल नहीं रहेगा. फॉर एग्जांपल मेरे को राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अगर वेरीफाई करना है तो वहां एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल नहीं होगा. अगर नॉन प्रेडिक्टेबल रिलेशन है तो एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल नहीं होगा. इट इज गोइंग टू बी सुटेबल ओनली इन केस ऑफ प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप्स. अगर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस है तो वहां एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल नहीं होगा. अगर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस है या फिर सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा जजमेंटल है, मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर इतना सुटेबल नहीं होगा. कुछ अकाउंट्स टाइप के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा सुटेबल होगा, जैसे कि इनकम टाइप हो गया, और जहां डाटा का डिसएग्रीगेशन हो सकता है वहां एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा सुटेबल होगा. अब अगर मैंने ये डिसाइड कर ली कि एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल है, तब मैं देखूंगा आइटम कितना मटेरियल है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है. अगर आइटम ज्यादा मटेरियल है और रिस्क ज्यादा है, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, तो इन दैट सिनेरियो मैं सोलली एनालिटिकल प्रोसीजर पे निर्भर नहीं करूंगा, मैं बाकी टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी परफॉर्म करूंगा. मैं सोलली एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे निर्भर नहीं करूंगा, क्योंकि अपने को ध्यान रखना है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन बी यूज्ड इन आइसोलेशन टू डिटेक्ट मेटल मिसस्टेटमेंट. अगर अपने को लगता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर इज वेरी वेरी सुटेबल फॉर दैट गिवन असर्शन, एंड वी कैन आल्सो यूज इट इन कॉम्बिनेशन विद अदर टेस्ट ऑफ डिटेल्स. हम क्या कर सकते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर को इन कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं विद अदर टेस्ट ऑफ डिटेल्स. एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के 4 टेक्निक्स दिए हुए हैं यहाँ पे. देयर आर 4 टेक्निक्स. एक होता है ट्रेंड एनालिसिस, जहां मैं करंट ईयर के इंफॉर्मेशन को प्रीवियस ईयर के इंफॉर्मेशन से कंपेयर करता हूं. एक होता है रीजनेबलनेस टेस्ट, जहां मैं एक अकाउंट बैलेंस को दूसरे अकाउंट बैलेंस से मिलाता हूं और रीजनेबलनेस टेस्ट करता हूं. जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्स कमीशन सेल्स से मैच कर रहा है कि नहीं, रेंटल वैल्यूज ऑक्यूपेंसी से रिलेटेड है कि नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग लोन से रिलेटेड है कि नहीं है, स्क्रैप प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि नहीं है. फिर मैं करता हूं रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस करके मेरे को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है. फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एनालाइज किया और मैंने ये देखा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेंट्री को ज्यादा टाइम के लिए होल्ड किया जा रहा है. कुछ इन्वेंट्रीज ऑब्सोलीट हो सकती है, वहां पे इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन क्लाइंट ज्यादा दिखा रहा हूं.
देन वी हैव ए टेक्निक नॉन एज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन जैसे टेक्निक्स यूज करते हैं टू प्रेडिक्ट द करंट अकाउंट बैलेंसेस, स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज किया जाता है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो जब भी मैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, मैं कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखूंगा, पहले देखूंगा डाटा रिलायबल है कि नहीं, डाटा रेलिवेंट है कि नहीं। दूसरा देखूंगा कि डाटा को डिसएग्रीगेट किया जा सकता है कि नहीं। तीसरा देखूंगा अकाउंट टाइप कौन सी है, क्योंकि नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं और वहां एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा यूजफुल होता है। फिर मैं देखूंगा सोर्स, कि पार्टिकुलरली जो सोर्स है वो क्या है, और जो ट्रांजैक्शंस है वो रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शंस है या नॉन रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शंस है। उसके बाद मैं देखूंगा पार्टिकुलरली प्रेडिक्टेबिलिटी। उसके बाद मैं देखूंगा असर्शन की कौन सा असर्शन के लिए अपने को एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना है, क्योंकि कुछ असर्शन के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा यूजफुल होगा इन कंपैरिजन टू अदर असर्शन। जैसे मेरे को कंप्लीटनेस वेरीफाई करनी है, वैल्यूएशन वेरीफाई करनी है, ऑकरेंस वेरीफाई करनी है, तो वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा यूजफुल होगा। और फाइनली मैं देखूंगा रिस्क असेसमेंट, कि भैया अगर इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा है, आरओएम बहुत ज्यादा है, तो वहां पे सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके काम नहीं चलेगा। अब जब भी मैं एनालिटिकल प्रोसीजर को एज अ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर यूज करूंगा, तो कौन से फैक्टर्स होंगे जिन पे वो निर्भर करेगा कि मैं उसे यूज करूं या ना करूं। तो यहां 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं डिटरमाइन करूंगा सुटेबिलिटी, कि एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर सुटेबल भी है कि नहीं। दूसरा मैं देखूंगा डाटा रिलायबल भी है कि नहीं। तीसरा मैं एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करूंगा, खुद के एक्सपेक्टेशन को डेवलप करूंगा। और चौथा मैं ये देखूंगा कि भैया जो मैंने एक्सपेक्टेशन डेवलप करी थी, वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितनी है, एक्सेप्टेबल वैल्यूज में आ रही है कि नहीं आ रही। तो 4 चीजें देखनी है। सुटेबिलिटी, सबसे पहले मैं देखूंगा सुटेबिलिटी, कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है, प्रेडिक्टेबल ट्रांजैक्शंस है, आरओएमएम कम है, तो मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर इज मोर सुटेबल। उसके बाद मैं देखूंगा रिलायबिलिटी, तो अगर पार्टिकुलरली वहां पे डाटा रिलायबल है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, इंफॉर्मेशन कंपैरेबल है, इंफॉर्मेशन रिलायबल है, और कंट्रोल्स वगैरह अच्छे हैं, मैनेजमेंट ने अच्छा खासा कंट्रोल्स लगा रखा है, और हमें डाटा की एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी पे भरोसा है, तो इन दैट सिनेरियो हम मानेंगे कि दैट इज रिलायबल। उसके बाद एक्सपेक्टेशन, कि मैंने जो एक्सपेक्टेशन डेवलप किया है वो एक्सपेक्टेशन सही है कि नहीं है, और चौथी चीज जो डिफरेंस मिली है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। और फाइनली मैं क्या करूंगा कि जब मेरे को फ्लक्चुएशंस मिल जाएगा, या जब मेरे को इनकंसिस्टेंसी एंड रिलेशन मिल जाएगा और वो डिफर करेगा फ्रॉम माय एक्सपेक्टेड वैल्यूज फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट अमाउंट, तब मैं जाऊंगा मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा कि ऐसा क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है। और अगर मैनेजमेंट मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, तो अकॉर्डिंगली मैं बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके आई विल कंसिडर द इंप्लीकेशंस ऑन माय ऑडिट रिपोर्ट. So this is what we have to remember in SA 520, that is analytical procedures.